वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे एंड ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे होंगे। आज आपका एक बहुत बड़ा सा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं देने जा रही हूँ। सो स्टार्टिंग से लेकर वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। आपने कई सारे लोगों से अक्सर एक लाइन को बोलते हुए सुना होगा कि अपनी वाइब्रेशन को पर काम करो, तुम्हारी वाइब्रेशन लो है इसीलिए तुम्हारा मैनिफेस्टेशन नहीं हो पा रहा है। जैसे ही तुम अपनी वाइब्रेशन को हाई कर लोगे तो मैनिफेस्टेशन हो जाएगा। लेकिन ये वाइब्रेशन क्या होता है ये किसी ने नहीं बताया। ये वाइब्रेशन खराब कैसे होती है ये किसी ने नहीं बताया, और वाइब्रेशन को ठीक कैसे कर सकते हैं ये किसी ने नहीं बताया। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप भटकते रहेंगे, कभी इस कोच के पास, कभी उस कोच के पास, कभी ये किताब, कभी वो किताब। जैसे कि मैथमेटिक्स प्रॉब्लम सॉल्व करते समय अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था तो प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आप बीच में जब फंसते थे तो कभी ट्यूशन टीचर के पास भागते थे, कभी क्लास टीचर के पास, कभी मम्मी या पापा या भाई या बहन। तो यहाँ पर आपका एक बहुत बड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व होने जा रहा है कि वाइब्रेशन क्या होता है और इसको खराब कैसे हम कर देते हैं और इसको ठीक कैसे कर सकते हैं। वो सारे सवालों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं देने जा रही हूँ। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मैं अवगत करवा दूँ अपने आने वाले 2 कोर्सेज के बारे में। 13 जनवरी टू 23 जनवरी मैं लेकर आ रही हूँ 10 डेज माइंड फुलनेस सेशन जिसका नाम है अनलीश द बीस्ट विद इन, जहाँ पर 10 दिन हम अपने ऊपर काम करेंगे अपनी वाइब्रेशन को हाई करने के लिए। फिर से वो शब्द आ गया, वाइब्रेशन। और 21 जनवरी टू 31 जनवरी मैं लेकर आ रही हूँ 10 डेज सेल्फ लव जर्नी, यानी कि हम अपने आप से प्रेम करना सीखेंगे, अपने आप को आत्म प्रेम से लबालब करना सीखेंगे। डिटेल्स पूरे दे दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में, जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। तो चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। ये वाइब्रेशन क्या है उसको समझते हैं। जैसे कि हर एक चीज ऊर्जा है, आपने इतना तो समझ लिया है, सुन भी लिया है। हर एक चीज ऊर्जा होती है और हर एक ऊर्जा का मैग्नेटिक फील्ड होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। उस मैग्नेटिक फील्ड को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। अगर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड खराब है तो आप खराब चीज़ों को, खराब लोगों को, खराब परिस्थितियों को आकर्षित करेंगे। अगर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अच्छा है, पॉजिटिव है, तो आप अच्छे लोगों को, अच्छी परिस्थितियों को, अच्छी चीज़ों को आकर्षित करेंगे। तो वाइब्रेशन कुछ और नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है। जैसा कि मैंने आपको बोला, हर एक चीज ऊर्जा है। ऊर्जा में 2 चीजें होती हैं, सूचना होती है और वाइब्रेशन होती है। तो मतलब कि सूचना है तभी तो वो वाइब्रेट करे है, अगर सूचना नहीं होगी तो वाइब्रेट क्यों करेगी। तो हर एक चीज में 2 चीजें होती हैं, सूचना और वाइब्रेशन होती है। जैसे कि आप दिन रात बहुत सारे रिचुअल्स को कर रहे हैं, कभी ट्रिपल 5 टेक्निक को कर रहे हैं, कभी 369 टेक्निक को कर रहे हैं, कभी पॉजिटिव अफर्मेशन को बोल रहे हैं, कभी स्क्रिप्टिंग और विजुअलाइजेशन कर रहे हैं। लेकिन जिस चीज को आकर्षित करने के लिए कर रहे हैं, पहले उसके तो वाइब्रेशन को समझिए कि वो कैसे वाइब्रेट कर रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल हम मनी का ले लेते हैं। आप आकर्षित करना चाहते हैं मनी को अपनी तरफ, तो मनी कैसे वाइब्रेट करती है? मनी जो वाइब्रेट करती है, जैसे कि ये बेस लाइन हुआ, पहले ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी बेस लाइन से, फिर ऊपर जाएगी बेस लाइन से, फिर नीचे जाएगी। मतलब कि इस तरीके से वो फ्लो कर रही होती है, वो इस तरीके से वाइब्रेट कर रही होती है। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ आप जो मनी को आकर्षित करना चाहते हैं, आपकी वाइब्रेशन लो है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक चीज एकदम क्लियर है, समान समान को ही आकर्षित करता है। तो अगर आप मनी को आकर्षित करना चाहते हैं तो आपको भी सेम लेवल पर पहुंचना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका लो वाइब्रेशन है, यानी कि आप गुस्से में हैं, आप घृणा रखते हैं, आप ईर्ष्या रखते हैं दूसरे के प्रति, आपके अंदर कुछ
पेनफुल पास्ट ट्रॉमाज है जिनको आपने निकाले नहीं है, कुछ मनी को लेकर नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है कि मनी तो, पैसा तो उन्हीं के पास जाता है जो बहुत पढ़े लिखे इंसान होते हैं। अमीर जो लोग होते हैं वो खराब कर्म करके पैसा कमाए हुए होते हैं। जो पैसा होता है वो कलह का, मतलब कि कलह, जिसके घर में भी ज़्यादा पैसा होता है वहाँ पर कलह ही होते रहता है। तो कुछ ऐसे बिलीफ सिस्टम, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है, गुस्सा है, एंगर है, और आपकी वाइब्रेशन हो गई है एकदम लो, बेस लाइन से एकदम लो। आप एकदम लो ही मतलब कि वाइब्रेट कर रहे हो। एक चीज जो लय में चल रही है और एक चीज यानी कि आप वो प्रलय में चल रहे हैं, यानी कि एकदम नीचे है, तो कैसे वो आकर्षित होगा? बिल्कुल आकर्षित नहीं होगा। तो हमको अपनी वाइब्रेशन को ठीक करना है। खराब कैसे किया? क्योंकि हम इंसान हैं, हमारे अंदर कुछ ना कुछ भावनाएं कभी अच्छी होती हैं, कभी बुरी होती हैं। पेनफुल ट्रॉमास है जिनको हम लेकर चलते फिर रहे हैं, 10 केजी यहाँ पर, 20 केजी यहाँ पर, अपनी छाती में 50 केजी। तो अगर इतना सारा बोझ लेकर और हल्की चीज़ों को यानी कि मनी को, एक डिवाइन ऊर्जा को हम आकर्षित करना चाहते हैं, तो कैसे होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो अपने ऊपर काम करना है, यानी कि अपनी वाइब्रेशन को काम हाई करना है। तो अपनी वाइब्रेशन को हाई करने के लिए सबसे पहले तो माइंड को फ्री करिए, यानी कि जो बोझा यहाँ पे 10 केजी, यहाँ पर 20 केजी, 50 केजी अपनी छाती पर, तो उसको हल्का कीजिए, उसको छोड़ दीजिए। जितने भी पास्ट पेनफुल ट्रॉमास हैं उनको निकालिए। जितने भी ओवर थिंकिंग होते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, जो भी आपके अंदर चल रहा होता है, उसको निकालिए। फॉरगिवनेस मेडिटेशन कीजिए। जब आप फॉरगिवनेस मेडिटेशन करते हैं, 1 बार कीजिए, 2 बार कीजिए, 3 बार कीजिए, कभी ना कभी तो अंत आएगा ही ना आएगा। कोई भी ऐसी चीज थोड़ी ना है जो परमानेंट है। कुछ भी चीज परमानेंट नहीं है। तो आपके अंदर का जो पेनफुल ट्रॉमा है, क्या वो परमानेंट रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। आप उसको निकालिए। फॉरगिवनेस मेडिटेशन करके आप उसको निकाल सकते हैं। जब फॉरगिवनेस मेडिटेशन करेंगे, उस पेनफुल ट्रॉमास को जब हटा देंगे, तो आप न्यूट्रल वाले यानी कि बेस लाइन में आ जाएंगे। जो पहले आप एकदम लो वाइब्रेट कर रहे थे, अब आप बेस लाइन में वाइब्रेट करने लगे। अब बेस लाइन से ऊपर कैसे जाएंगे? उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड कर सकते हो, पॉजिटिव अफर्मेशन का इस्तेमाल कर सकते हो, विजुअलाइजेशन कर सकते हो। सबसे ईजीएस्ट होता है ग्रैटिट्यूड करना, क्योंकि ग्रैटिट्यूड जो होता है वो हाई फ्रीक्वेंसी वाली रिचुअल होती है। तो अगर आप लो वाइब्रेट कर रहे हो, तो सबसे पहले फॉरगिवनेस मेडिटेशन कीजिए। जो भी नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है उसको ब्रेक डाउन कीजिए। उसको लिखिए कि अगर पैसा नहीं आ रहा है तो आपके अंदर क्या है नेगेटिव बिलीफ सिस्टम, लिखिए और फिर बैठिए, उसका एनकाउंटर कीजिए कि ये तो एक थॉट है, ये तो एक अजम्पशन है, ये कहाँ से मैं लेकर आया? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक अजम्पशन है सिर्फ। और उसको ब्रेक डाउन कीजिए, अपने आप से ही ब्रेक डाउन कीजिए। ऐसा कुछ नहीं है। अगर जो पढ़े लिखे इंसान ही पैसा कमाते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन बहुत अमीर हैं। पैसा कलह का मतलब कि कलह का कारण होता है। तो जिनके पास पैसा नहीं होता है, बल्कि वो कलह का कारण होता है। वो हॉस्पिटल में अपना इलाज नहीं करवा सकते, अच्छा खा नहीं सकते, अच्छा क्या खाना उनको मिलता ही नहीं है। तो कुछ ऐसे जो बिलीफ सिस्टम है मनी के रिलेटेड, यानी कि मैंने एग्जांपल दिया मनी का, तो उस बिलीफ सिस्टम को आप लिखिए और एनकाउंटर कीजिए और ग्रैटिट्यूड को अपनाइए। जितना आप ग्रैटिट्यूड करोगे ना, तो वो पैसा आपके पास आने लगेगा। क्योंकि जिसको जहाँ पर प्यार मिलेगा, जहाँ पर कद्र मिलेगा, तो वो वहीं पर आएगा और वहीं पर टिकेगा। और क्या करना है? अपनी वाइब्रेशन को हाई करने के लिए, क्योंकि सिर्फ थॉट से काम नहीं चलेगा। याद रखिएगा, हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रणालियाँ हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम है, मतलब कि पाचक तंत्र प्रणाली है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम्स है, बहुत सारी प्रणालियाँ स्वतः स्वयं काम कर रही है। उस प्रणाली में ऑर्गन्स है, और ऑर्गन्स को अगर देखेंगे तो ऑर्गन्स के अंदर क्या है? टिश्यू, और टिश्यू के अंदर क्या है? सेल्स है, और सेल्स के अंदर क्या है? एटम्स है, और एटम्स के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन घूम रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, वो क्या है?
वो एक मतलब 99.99 जो प्रतिशत है वो ऊर्जा है, यानी कि एनर्जी है। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि हर एक एनर्जी में दो चीज़ें होती हैं, सूचना और वाइब्रेशन। जैसी सूचना होगी वैसी वो वाइब्रेट होगी। तो मेरी एनर्जी लो क्यों हुई? क्योंकि मेरे अंदर बहुत सारी नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है, ट्रॉमास है, घृणा है, ईर्ष्या है, नफरत है, बहुत कुछ है। तो जैसे जैसे मैं फॉरगिव करने लगती, तो वो जो उसमें जो एनर्जी थी, जो हर एक सेल में जो एनर्जी थी, वो क्या होने लगती? न्यूट्रल होने लगती। और फिर जब मैं ग्रैटिट्यूड करने लगूंगी और ग्रैटिट्यूड या पॉजिटिव अफर्मेशन बोलने लगूंगी, तो फिर क्या हो जाएगा? वहाँ पर अच्छी सूचनाएं जाने लगेंगी। जब अच्छी सूचनाएं जाकर बैठेंगी तो अच्छा वाइब्रेशन होने लगेगा। जब अच्छा वाइब्रेशन होने लगेगा तो फिर क्या होगा? मेरा मैग्नेटिक फील्ड भी वैसा ही हो जाएगा। और क्या करना है अपनी वाइब्रेशन को हाई करने के लिए? अपनी बॉडी पर भी काम करिए। अगर आप बीमार हैं तो क्या आप अपनी वाइब्रेशन का ख्याल रखेंगे? आपकी वाइब्रेशन तो वैसे ही लो रहेगी। तो एक्सरसाइज को अपनाएं, अपने गट्स का ख्याल रखें। अपना जो हमारा गट है ना, गट का ख्याल रखें। अगर आपका गट खराब है तो आपका दिमाग भी काम नहीं करता है, आप तो पेट को ही लेकर बैठे रहोगे, है ना। अच्छा खाइए, थोड़ा सा आराम कीजिए, रेस्ट लीजिए। तो अपनी बॉडी का भी ख्याल रखिए और अपनी सोल को एक पर्पस दें। आपकी सोल जो अंदर आई है, कोई ना कोई पर्पस को लेकर आई है। बस उस सोल पर्पस को आपको पहचानना है और पैशनेट होकर लग जाना है। तब देखिएगा आपका वाइब्रेशन तो एकदम हवा में रहेगा, एकदम हाई रहेगा। और कैसे आप चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं करोगे, बिल्कुल सारी चीज़ें आप मैनिफेस्ट करने लगेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को आज के वीडियो में मैंने बताया कि वाइब्रेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। और हर एक ऊर्जा में दो चीज़ें होती है, सूचना होती है, जैसी सूचना होगी वैसा वो वाइब्रेशन करेगा। और ये हम अपनी अपनी मतलब कि वाइब्रेशन को कैसे ख़राब करते हैं? क्योंकि हमारे अंदर सूचना गलत होती है, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम वो सब होता है, जिसके कारण वाइब्रेशन ख़राब होने लगती है। बस हम अपने ऊपर काम करेंगे तो हमारी वाइब्रेशन अच्छी हो जाएगी। तो कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स मुझे प्रोत्साहित करते हैं कि मैं ऐसे और बहुत सारे वीडियोस आप सभी के सामने लेकर आऊँ, जिससे आपका बेसिक मतलब कि आपका बेसिक जो है वो मजबूत रहे। आपको यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत ना पड़े, है ना, कभी इस कोच के पास कभी उस कोच के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और थैंक यू सो मच। विश यू वेल्थ।